हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीएसटी में आरसीएम से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए। अब उससे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्या है कि मैं आगे जो भी जीएसटी की अपडेट्स का वीडियो बना के मेरे चैनल पे डालूंगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप रहेंगे अपडेटेड। अब चलिए शुरू करते हैं जीएसटी का। ये है नोटिफिकेशन नंबर 8। इसमें एग्जामेशन दिया गया था। अब एग्जामेशन दिया गया था मतलब पहले से एक्ट में कुछ लिखा हुआ था तभी भैया एग्जामेशन देना पड़ा। अब एक्ट में क्या लिखा हुआ था, सेक्शन नंबर 9(4) जो यहाँ पे कोट किया गया है, सेक्शन नंबर 9(4) यहाँ पे जो बताया गया है, ये गवर्नमेंट ने एक्ट में बोला था कि भाई अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी लेता है, गुड्स या चाहे वो गुड्स है या सर्विस है, वो कुछ भी लेता है उसके ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि भैया सामने वाला तो रजिस्टर्ड है नहीं तो वो तो जीएसटी भरने वाला है नहीं। तो अब टैक्सेबल गुड्स या सप्लाई कुछ भी वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेता है तो उसमें भैया उसको जीएसटी भरना पड़ता था। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने क्या बोला फर्स्ट पैरा में कि ये जो चार्ज था उसको एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद प्रोवाइडेड दैट करके उसके नीचे उन्होंने डाल दिया एक कंडीशन कि ये एग्जामेशन कहाँ कब तक किसको अप्लाई होगा। तो उन्होंने बोला एक 5,000 रुपीज़ की लिमिट डाल दी इन अ डे, मतलब एक दिन में भी या 5,000 से अगर कम का परचेज़ है गुड्स या सर्विस कुछ भी, तो ये एग्जामेशन आपको मिलेगा, वरना 9(4) में जो आपको जीएसटी भरना पड़ता है वो भरना पड़ेगा। 5,000 से एक दिन में 5,000 से ज़्यादा का परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर आपको जीएसटी लगेगा। 5,000 से कम है तो जीएसटी में एग्जामेशन मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्ट में आएगा, 1 जुलाई 2017 से। ये लास्ट में बात बोल दी, मतलब 1 जुलाई 2017 से आपको 5,000 से कम का अगर एक दिन में आपने कोई परचेज़ किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी तो आपको 9(4) के अंडर जीएसटी भरना ही पड़ता है। अब उसके बाद एक और नया नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन नंबर 38। ये आया 13 अक्टूबर को। ये नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को आया, लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया कि ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो था नंबर 8 हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि कहाँ है तो आपको पता चल जाए। ये जो नंबर 8 है उसको सिर्फ अमेंड कर रहा है, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो अमेंडमेंट क्या है भाई, तो कि ये जो बोला गया है यहाँ पे, हाँ, द प्रोवाइजो अंडर पैराग्राफ 1 शैल बी ओमिटेड। अब प्रोवाइजो अंडर पैराग्राफ 1 क्या था वो देख लेते हैं। पैराग्राफ 1 जो था, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, उसके अंडर एक प्रोवाइजो रख दिया था, प्रोवाइडेड दैट एग्जामेशन लिमिट का। एग्जामेशन किसको मिलेगा कि भाई 5,000 से कम है इन अ डे परचेज उसी को मिलेगा। उस प्रोवाइजो को हटा दिया, मतलब अब क्या हो गया, ये कंडीशन जो 5,000 की डाली थी वो निकल गई, तो ऊपर का एग्जामेशन की जो मॉनेटरी लिमिट जो लगाई गई थी वो निकल गई, मतलब एग्जामेशन सबको मिलेगा। अब कितनी भी अमाउंट का आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करो ये एग्जामेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं रही। अब इस नोटिफिकेशन में और क्या बोला गया कि भाई 8 नंबर के नोटिफिकेशन में जो भी है उसको, जो भी इस नोटिफिकेशन से अमेंड किया गया है, अब जो नया इफेक्टिव अमेंडमेंट के बाद जो नोटिफिकेशन 8 रहा वो क्या रहा, फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा, बीच का प्रोवाइजो जो लिमिट डाली गई है 5,000 वाली वो तो निकल गई। मतलब फर्स्ट पैरा में उन्होंने एग्जामेशन दिया और सेकंड पैरा में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये 1 जुलाई 2017 से रहेगा। अब नोटिफिकेशन इफेक्टिव क्या बचा कि भाई ये एग्जामेशन है 1 जुलाई 2017 से मिलेगा। और फिर इस नए नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला कि ये एग्जामेशन कब तक रहेगा, 31 मार्च 2018, मतलब 31 मार्च 2018 के बाद 8 नंबर का नोटिफिकेशन का जो एग्जामेशन है वो निकल जाएगा। मतलब अब वो निकल गया तो उस केस में आपके पास कोई 5,000 वाली लिमिट भी नहीं रहेगी, क्योंकि 5,000 वाली लिमिट तो यहीं से निकाल दी गई है। और अब उसमें बचा है कि एग्जामेशन जो है वो 9(4) के अंडर जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मतलब परचेज करते हैं, हम रजिस्टर्ड डीलर जो भी परचेज करता है उसको ये मिलता है एग्जामेशन। अब वो एग्जामेशन ही निकाल दिया पूरा, तो अब भैया एक्ट में जो ओरिजिनली जो एक्ट में 9(4) के अंडर बोला गया था कि भाई अनरजिस्टर्ड डीलर से रजिस्टर्ड डीलर कुछ भी रजिस्टर्ड पर्सन कुछ भी परचेज करेगा उस पर आरसीएम में भरना पड़ेगा, मतलब 1 रुपये का भी अब परचेज करेगा तो भरना पड़ेगा। कौन सी तारीख के बाद, 31 मार्च 2018 के बाद। तब तक एग्जामेशन है, कितनी भी अमाउंट का चाहे आप परचेज करो, कोई 5,000 की लिमिट नहीं है। और कन्फ्यूज़न दूसरा एक ये बड़ा है कि यहाँ पे 13 अक्टूबर जो नोटिफिकेशन की जो डेट डाली गई है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये 13 अक्टूबर के बाद ही इफेक्टिव आएगा, लेकिन भाई
इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये अमेंड कर रहा है ओरिजिनल नोटिफिकेशन को। अब ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कितना अमेंडमेंट इसके थ्रू हो रहा है, वो इतना ही हो रहा है कि जो प्रोवाइडेड दैट करके 5,000 की लिमिट डाली गई थी वो ही निकाला है सिर्फ। मतलब ऊपर का जो एग्जामेशन जो दिया गया है वो रहेगा, और लास्ट में जो इफेक्टिव डेट जो इसकी डाली गई है 1 जुलाई 2017 वो रहेगी। मतलब ये एग्जामेशन 1 जुलाई 2017 से मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा वो जो एग्जामेशन का जो 5,000 का लिमिट था उसी को सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी बात, इसको लिमिट कर दिया गया है कहाँ तक, 31 मार्च 2018 तक। मतलब 31 मार्च 2018 तक भैया आपको फुल एग्जामेशन है पूरी, चाहे कितनी भी अमाउंट का आप परचेज़ करो। और कब से है, 1 जुलाई 2017 से है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जीएसटी का आरसीएम का कन्फ्यूज़न क्लियर। इन बचा शॉर्ट स्टोरी में आपको भैया बता दूं मैं तो क्या रहा। अब 1 जुलाई 2017 से 8 नंबर का नोटिफिकेशन ये बोलता है कि 1 जुलाई 2017 से आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी परचेज़ करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी परचेज़ करता है, उसमें जो आरसीएम में जो जीएसटी भरना पड़ता था वो नहीं भरना पड़ेगा, उसमें एग्जाम्पशन दे दिया। 9(4) में जो चार्ज किया गया था उसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया गया। मतलब 9(4) को नोटिफिकेशन नंबर 8 के द्वारा इनफेक्टिव कर दिया गया, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। लेकिन वो कब तक, 31 मार्च 2018 तक। 31 मार्च 2018 के बाद वापस 9(4) लगेगा। 9(4) के अंडर आप कुछ भी 1 रुपये का भी परचेज़ करो तो जीएसटी लगेगा, तब तक कुछ नहीं लगेगा। ठीक है।